हेलो बच्चों, क्लास 11th के केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। इसमें बहुत सारा टिप्स और सिलेबस के बारे में चर्चा होगी। तो केमिस्ट्री का जो पढ़ाई है इसमें 14 चैप्टर आएगा और ये 14 चैप्टर जो है 3 फेज में डिवाइड है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीनों को कॉन्सेप्ट लेके स्टडी करनी है। एंट्रांस हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, कंपटीशन लेवल के एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये तीनों से क्वेश्चन रहता है और आगे जाके भी चैप्टर में रहेगा। तो बच्चों, यहाँ फिजिकल केमिस्ट्री है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो पहला जो पॉइंट है इसमें यदि आपका बेसिक बहुत ही डैमेज है तो बच्चों ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में आपका बेसिक बन जाएगा। इसलिए नाम दिया है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो इसमें क्या क्या पढ़ोगे बच्चों? एटम के बारे में, मॉलिक्यूल, परमाणु, अणु के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मिलेगा। जैसे आप क्लास 9 में सुने हो मोल के बारे में, तो मोल से लगभग नहीं तो हजारों लगभग न्यूमेरिकल्स जो कॉन्सेप्ट लाइक है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि 1 केजी हमको चावल दे दो, तो बच्चे यहाँ पे एटम मॉलिक्यूल इतना छोटा होता है कि जिससे हम लोग सिंपली केजी ग्राम में बोलना मुश्किल होता है। इसलिए हम आविष्कार हुआ मोल का, तो जो डीपली हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने जाएंगे। चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु का खोज कैसे हुआ, एटम जो है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, एटम में क्या क्या होता है, ये सारे बातें हम लोग चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। पॉइंट 3 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मतलब एटम तो पढ़ लिया हम लोग। अब एटम के जो बॉन्डिंग होता है, एटम बॉन्ड कैसे बनाता है, किस तरह का एटम में बॉन्ड बनता है और बॉन्ड का टाइप और सारे प्रॉपर्टीज, केमिकल फिजिकल का जो प्रॉपर्टीज होगी, ये सब हम लोग चैप्टर 3 में पढ़ लेंगे। 4 में आते हैं। अब इसमें गैस और लिक्विड का जो स्टेट है, गैस और लिक्विड होने का खास रीजन क्या है, कौन कौन सा फोर्सेस यानी बल इसमें काम करता है, ये सारे बातें हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। चैप्टर 5 जो है बच्चों, इसमें थर्मोडायनामिक मतलब क्या होता है बच्चों? हीट, और डायनामिक मतलब एक तरह का मोशन, गति। कोई रिएक्शन हीट को रिलीज करता है और कोई रिएक्शन हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो बच्चों ये हीट का क्या रीजन है, कैसे वो छोड़ता है, कैसे वो लेता है, इसके बेस पे सवाल और बहुत सारे रूल आपको स्टडी करवाएंगे। 6 नंबर जो है बच्चों इक्विलिब्रियम, ये कहता है कि मान लो ए कोई अभिकारक है और बी कोई उत्पाद है, ए से बी बन गया। तो बच्चों कुछ रिएक्शन ऐसा है जो ए से बी भी आता है, बी से ए भी आता है। तो ये रिएक्शन क्यों होता है, कैसे होता है, कौन कौन सा लॉ इसमें शामिल है, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे 6 में। 7 में पढ़ने जाएंगे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया। अभिक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, इलेक्ट्रॉन को कोई लेता है, जिससे बैटरी चार्ज होता है, डिस्चार्ज होता है। सारे जो सेल का फंक्शन है वो इसी में छिपा हुआ है। तो इस तरह से फिजिकल का 7 चैप्टर है जिसमें हम लोग परिमाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। यह है इनऑर्गेनिक जब भी आए तो समझ लो कि आवर्त सारणी के सारे बातें हम लोगों को समझना है। अब वो क्लास नहीं है जिसमें हम लोग को रट के पार करना होगा। अब हम लोग को बेसिकली एलिमेंट से लेके पूरी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन तक समझना है। तो ये इनऑर्गेनिक का चैप्टर नंबर 1 जो आप देख रहे हैं, इसमें आपको पढ़ना है पीरियोडिक टेबल। इसमें काफी ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स से आपका दिमाग में सेट कर दूंगा मैं कि ये कैसे कैसे होगा। टेबल आपको याद करना ही नहीं है, टेबल में सबका ट्रिक्स है, दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो इसमें टेबल का जो एलिमेंट है उसका कैसे वर्गीकरण क्या गया, क्लासिफाई कैसे हुआ है, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। 2 में है हाइड्रोजन के बारे में। बहुत ज्यादा ही कंपाउंड है हाइड्रोजन का,
यदि वो एसिड ले लो, बेस ले लो, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लो, ऑर्गेनिक का कोई भी कंपाउंड ले लो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, पेट्रोल लो, डीजल लो, केरोसिन लो, हाइड्रोजन का मौजूदी होना आवश्यक है। तो बच्चों ये हाइड्रोजन है क्या और क्यों हर एक लगभग एलिमेंट में ये कंबाइनिंग कर जाता है, क्यों करता है, ये सारे बातें को अध्ययन करेंगे हम लोग 2 में। हाइड्रोजन को दोनों जगह में स्थान दिया गया है बच्चों, क्यों दिया गया है सारे बातें हम लोग पढ़ेंगे। 3 में एस ब्लॉक एलिमेंट, ये आवर्त सारणी से ही है, आवर्त सारणी का एक डीपली भाग है एस ब्लॉक एलिमेंट। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है। तो एस ब्लॉक का स्पेशल एलिमेंट के बारे में हम लोगों को कॉन्सेप्ट लेना है। 4 नंबर में पी ब्लॉक के बारे में कॉन्सेप्ट लेना है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा एलिमेंट है उसमें, और उसे हमें स्टडी करनी है, ठीक है, चैप्टर वाइज। तो यहां पर ये तो हो गया। अब आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बच्चों। ऑर्गेनिक बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक जिसमें हम लोग कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में स्टडी करेंगे जो हमारा ऑर्गेन में होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक। मतलब क्या होता है बच्चों कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग। ये इसको हम लोग शॉर्ट में कहेंगे GOC, ठीक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC। ये आपको बहुत दूर तक ले जाएगा। जनरल छोटी छोटी बातें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, हाँ ठीक है ना, कंपाउंड का आइपिक नेम, कंपाउंड का नेमिंग कैसे खोज हुआ, कैसे आविष्कार हुआ, नेमिंग कैसे देंगे, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली चीज है ये सब। आइसोमेरिज्म, समवायिता, रिएक्शन का टाइप, कितना रिएक्शन होगा, कैसे रिएक्शन होगा, सारी फंडामेंटल बातें हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ लेंगे। अब आते हैं बच्चों 2 में हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से बना कंपाउंड को कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में बहुत सारी चीज है बच्चों, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी आएगा। एल्केन आएगा, एल्कीन आएगा, एल्काइन आएगा, और बच्चों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आने वाला है जो बहुत इंटरेस्ट भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। अब आते हैं 3 नंबर में जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग पढ़ने जाएंगे कि पर्यावरण में बहुत सारा चीजें हैं जो केमिस्ट्री को बनाए रखता है, जैसे ओजोन परत, जैसे एसिड रेन, इससे कैसे हानि पहुंचता है, या फिर कई सारी चीजें हैं जो हमारी केमिस्ट्री जो है हमारे पर्यावरण में हेल्प भी करता है और पर्यावरण को बिगाड़ता भी है। तो कैसे हम लोग इसको मेंटेन करें, ये सब बातें हम लोग स्टडी करेंगे इन्वायरमेंटल यानी पर्यावरण रसायन यानी केमिस्ट्री में। अब बच्चों ये सारे चैप्टर है। चैप्टर में जब हम लोग आएंगे तो फोकस करेंगे चैप्टर के बारे में पूरा। तो बच्चों अभी आपके पास टाइम है तो शॉर्ट चीजें, जैसे एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये सब आप याद करके रखें ताकि आपका आगे जाके बहुत ही हेल्प होगा। तो बच्चों थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी दौड़ना वो हम सिखाएंगे आपको। और बच्चों ये जो साइंस का सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो मैट्रिक के बाद जैसे ही आए हो या फिर एग्जाम खराब भी गया हो, आगे कुछ अच्छा करना है आपको, तो बच्चों जरूरी नहीं कि आपका पास्ट का एग्जाम में जो आपका हॉबी था वो पूरा हो नहीं पाया तो अब भी नहीं होगा, गलत बात है। जो स्टूडेंट मैट्रिक का टॉप A1 में आता है, जरूरी नहीं कि वो 12 में भी टॉप 1 में आए, क्योंकि जरूरी बात यह है कि आप कितना मेहनत किए हो, कितना कॉन्सेप्ट लिए हो। ये रटने वाला क्लास नहीं है, पूरा समझने वाली क्लास है। थोड़ा सा रिस्क भी है, तो रिस्क लेने में क्या है, अभी तो जस्ट पास करके आए हो आप, 2-3 महीना ध्यान से देख लो, ठीक है। साइंस में जो इंटरेस्ट है वो शायद किसी में भी नहीं है। तो बच्चे कहते हैं ना कि जिंदगी में रिस्क लेने से मत डरो, या तो हार मिलेगी और हर एक कोशिश भी एक तरह का जीत है जो जीत मिलेगी। तो बच्चों साइंस जो है इसमें हर एक चैप्टर को आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ना होगा। पढ़ने का ट्रिक्स देखो ऐसा है कि हर एक चैप्टर को पढ़ें आप और अपने से नोट बनाएं,
और उस नोट्स को बार बार रिवीजन करें। जहां डाउट होगा, दिक्कतें होगी, अपना अपना सर से वो कंसल्ट करें, पूछे और बेसिकली पढ़े एनसीईआरटी के आधार पर। ऐसे भी हम एनसीईआरटी का वही फ्लो करते हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और हर एक साल की तरह 100% आपका एग्जाम में लड़ जाएगा। इसमें आपका कम से कम नहीं तो एंट्रांस के लेवल का भी एक्स्ट्रा तैयारी भी हम करवाएंगे। तो बात यह बच्चों कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, कोशिश में ही सब कुछ छिपा हुआ है। तो बच्चों मंजिल मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है। आगे हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। और बात यह है कि क्या क्या बुक आएगा, कैसे हम लोग पढ़ें, कैसे कॉन्सेप्ट हासिल करें, इसके लिए मैं टिप्स आप लोगों को देते रहूंगा। तो आज का वीडियो में मैं यही कहूंगा कि सिलेबस है आपका, सिलेबस में सारी चीज को नोट कर लें आप। मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ और हो सके तो हफ्ता में कुछ एक्स्ट्रा क्लास भी दूंगा ऑर्गेनिक का, क्योंकि बच्चों लास्ट टाइम में सबका मुश्किलें होती है, फिजिक्स का, कभी किसी का मैथ का, किसी का बायोलॉजी का। इसलिए हम ये फिजिकल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक दो क्लास करके हफ्ता में साथ में लेते रहूंगा, ताकि आपका बाद में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जरूरी सब है। यहाँ से वहां तक सारी चीज को नहीं पढ़ोगे तो 12 में बहुत दिक्कतें आएंगी। और अब बच्चों थोड़ा जागो और कॉन्सेप्ट लो ताकि कुछ अच्छा हो सके। तो बच्चों ये सब उतार लें आप बढ़िया से। अगला वीडियोस में या फिर अगला क्लास में मैं आप लोगों को चैप्टर से स्टार्ट करूंगा। तो मेरा पहला चैप्टर होगा सम बेसिक कंसेप्ट इन केमिस्ट्री, जिसमें आप बेसिकली चीज पढ़ोगे जो आपका क्लास 9, 10 में आप छूट गया है, एकदम उसी के लिए बनाया है ताकि आपको दिक्कतें नहीं हो। एकदम बेसिकली कंसेप्ट नोट। बच्चों इसे नोट कर ले। फिजिकल केमिस्ट्री रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। पॉइंट 2 है परमाणु की संरचना। पॉइंट 3 है रासायनिक अबंध एवं आणविक संरचना। पॉइंट 4 है द्रव की अवस्थाएं, गैस तथा द्रव। पॉइंट 5 है उष्मा गतिकी और 6 है साम्य। 7 है रेडॉक्स अभिक्रियाएं। इस तरह से इनऑर्गेनिक का भी है तत्वों का वर्गीकरण और गुणधर्मों का आवर्तता। पॉइंट 2 है हाइड्रोजन। पॉइंट 3 है एस ब्लॉक एलिमेंट। पॉइंट 4 है पी ब्लॉक एलिमेंट। और बच्चों ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है कुछ मूलभूत सिद्धांत तथा तकनीकें। पॉइंट 2 है हाइड्रोकार्बन और पॉइंट 3 है पर्यावरणीय रसायन। तो बच्चों टोटल 14 चैप्टर है और जिसको मैं सीरियली पढ़ाऊंगा। ओके, थैंक यू।